हाय फ्रेंड्स, मैं मनीषा आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया किस्सा। ये किस्सा मेरे बचपन का है, पर उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप सब लोग कैसे हैं। आप सब लोग अच्छे ही होंगे क्योंकि आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किस्सा मेरी नानी के घर का है। हमारी जब स्कूल की छुट्टियाँ पड़ती थी तो हम अपनी नानी के घर जाते थे। गर्मियों का टाइम था फ्रेंड्स, तो मैं अपनी नानी के घर गई। नानी के घर वहाँ पे मेरे मामा की लड़की है, तो हम दोनों बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं। तो जब हम क्लोज़ फ्रेंड हैं तो हम साथ में ही रहते हैं, हमें साथ में खाना, साथ में घूमना, सब कुछ साथ में ही करना। तो रात को भी हम साथ में ही सोते हैं। तो ठीक है, गर्मियों का टाइम था जैसे मैंने बताया। तो रात को हम सोने के लिए छत पे चले गए। दोनों अकेले थे तो हम छत पे सोने, हमें मना भी किया गया नहीं अकेले नहीं जाओ छत पे सोने के लिए, पर हम फिर भी चले गए क्योंकि हमें अकेले टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी बातें थी करने के लिए। तो छत पे हम सोने के लिए चले गए। तो हम बातें कर रहे थे, बातें करते करते बहुत टाइम हो गया, मतलब टाइम 12 साढ़े 12 बज गए। बातें करते करते हमें टाइम का ही नहीं पता चला। फिर हुआ कि हम दोनों बातें कर रहे थे, बातें करते करते पता है हमने क्या देखा? हमने मतलब सिर्फ मैंने देखा, वो तो बातें ही करी थी। सामने से ना, मतलब काफ़ी दूर हमारे सामने से जंगल के पास रोशनी, पता है बहुत तेज रोशनी, इतनी तेज रोशनी वहाँ से देखी कि उस वहाँ पे थोड़ा जंगल है और पहाड़ी है, तो वहाँ पे ना शिव मंदिर है। तो उसके नीचे, शिव मंदिर के नीचे रोशनी, बहुत तेज रोशनी। तो मैंने तो देखा, डर गई। मैंने उसका ऐसे हाथ हिलाया, मैंने बोला देख ये क्या, इतनी तेज रोशनी किस चीज़ की है ये? क्योंकि फ्रेंड्स उस टाइम पे तो वहाँ पे लाइट भी नहीं थी, पता है उस टाइम पे वहाँ लाइट नहीं थी, लैम्प जलाते थे हम। तो इतनी तेज रोशनी और शाम रात के टाइम में इतना सन्नाटा, बहुत सन्नाटा, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हम जो बातें कर रहे थे वही, मुझे तो लगता है शायद हमारी वही बातें, आवाज़ें गूंज रही थी। बहुत सन्नाटा क्योंकि जंगल है चारों तरफ। वो रोशनी जैसे चल रही है, रोशनी चल रही। मैंने उसका हाथ हिलाया, मैंने बोला देख ये रोशनी चल रही है। तो हम दोनों तो डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए। डर के मारे हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया कि ये क्या हो रहा है कि रोशनी चलते चलते, धीरे धीरे चलते चलते नीचे आ रही है। और बहुत तेज रोशनी फ्रेंड्स, लाइट से भी बहुत तेज रोशनी, और चलते चलते नीचे आ रही है। हम दोनों बहुत डर गए। हमने सोचा कि हमारे पास ही तो नहीं आ रही है कहीं, क्योंकि जंगल था चारों तरफ और सन्नाटा बिल्कुल, और टाइम भी आधी रात हो रही है, 12:30 बजे का टाइम है। किसी को आवाज़ देने के लिए मुंह से आवाज़ ना निकले और ना हिल पाए कि उठ के नीचे भाग के चले जाएं। हम बहुत ज़्यादा डर गए, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और जो कंबल था वो ऐसे लपेट लिया। तो देखते देखते वो रोशनी जैसे धीरे 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 वो रोशनी नीचे आती रही, और आते आते लगभग हमसे 1 किलोमीटर की दूरी पे आके वो रोशनी ना खो गई, जैसे कहीं अंधेरा हो गया, वो रोशनी दिखाई नहीं दी उसके बाद। फिर हम तो डर के मारे सो गए कि ये क्या हो गया। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, हम डर के मारे बैठ गए। तो हमने कंबल लिया, ऐसे कंबल ओढ़ा और हम सो गए। तो सुबह जैसे ही हुई, हमारी आँख खुली, हम फटाफट नीचे भागे, वहाँ से उठे, फटाफट भागे नीचे, नानी के पास गए, नानी को चिपट गए नानी से। नानी बोली कि क्या हो गया है तुम दोनों को, कि क्या हो गया, ऐसा क्या देख लिया कि तुम दोनों इतना डर गए? पहले तो बोल ही नहीं पाए। तो वो डांटने लगे हमें, हम पहले ही मना किया था मैंने कि मत जाओ छत पे अकेले सोने के लिए, क्यों गई तुम दोनों? वो हमें डांटने लगी। तो हमने उन्हें बताया कि नानी, हमने रात को पता है क्या देखा, कि वहाँ शिव मंदिर के नीचे से एक रोशनी, बहुत तेज रोशनी चलते चलते नीचे आ रही है। और वो चलते चलते नीचे आई और हमारे मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पे जाके वो रोशनी कहीं गुम हो गई। तो हमने बोला नानी को, तो नानी ने हमें देखा कि हाँ बेटा, तुमने जो देखा सही देखा। पर हमने पूछा वो किस चीज़ की रोशनी है, कि यहाँ तो कोई उस टाइम पे कोई लाइट्स नहीं है, लैम्प जलाते हैं सब, और इतना घना जंगल, कच्ची रोडें, कोई ऐसे नहीं कि आसपास कोई दुकानें हो, कोई शॉप नहीं, कुछ नहीं, सुनसान एकदम।
तो बोले कि वहाँ पे ना शिव मंदिर है ना, वहाँ पे एक मणिधारी नाग रहता है। मणिधारी नाग रहता है। हम तो देख सुन के ऐसे हो गए कि मणिधारी नाग, हाय मणिधारी नाग। तो कि हाँ, कि वहाँ पे शिव मंदिर के पास वो रात को ही आता है, मणिधारी नाग रहता है, उस पूरे जंगल में वो वहीं घूमता है। तो नानी ने बताया कि वो हमेशा वहीं रहता है, मंदिर के आसपास ही रहता है, मतलब मंदिर में ही घूमता है, वो शिव मंदिर में ही घूमता है। कि पहले भी कई बार लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो कभी भी नहीं पकड़ा गया। वो हमेशा वहीं घूमता है, मंदिर के आसपास ही इर्द गिर्द घूमता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।